हेलो माय यूट्यूब फैमिलीज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जैसा कि हर वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हेयर पैच के तहत जो जानकारियाँ, अच्छी जानकारियाँ जो होती हैं वो मैं आप सबों को देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबों को पता है कि जो भी डिटेल्स बताए जाते हैं मेरे द्वारा, जो हकीकतन होती है वो सारी बातें आप लोगों को बता दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी बात को छुपाकर आप लोगों को हेयर पैच लगा दूं। मैं ये कभी नहीं किया और ना ही आप लोगों से ये कभी करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग काफ़ी दूर स्टेट से आते हैं और हमारे स्टेट के भी लोग आते हैं और मुझ पर भरोसा करके आते हैं। आप लोगों का भरोसा मुझ पर करना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरे ऊपर आप सब भरोसा करते हैं, और ये मुझे बहुत मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं आप लोगों का काम इस तरीके से करूं ताकि मुझसे कोई शिकायत ना रहे आपको, है ना। ये मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज के वक्त में जो हाल है हेयर पैच लगाने का काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी लोगों का, जैसे कम उम्र में 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22, 25 ईयर्स, अंडर 30 के बंदे लोगों का हेयर जाने का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। तो ऐसे में क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का हेयर होते, जैसे कि मैं अपने ऊपर पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो सिचुएशन है, ये क्रॉन एरिया की डेंसिटी है मेरी। ये जो आप देख रहे हो, ये क्रॉन एरिया की डेंसिटी है बट कम है, और ये बोथ साइड जो है वो कम है। मैं इस पे आज बताने वाला हूँ। जो फ्रंट लाइन हेयर पैच लगाना चाहते हैं या जो लगा चुके हैं, मैंने हर एक क्लाइंट को, जितने भी क्लाइंट को मैंने हेयर पैच का काम किया है, मैं सारे क्लाइंट को सच्ची बात बता देता हूँ। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं और आप भी लगाने को सोच रहे हैं और आप काफ़ी दूर रहते हैं, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल से हैं, हमारे पास आप नहीं आ सकते, तो ये एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को समझनी चाहिए। अगर आप फ्रंट लाइन हेयर पैच लगाने जा रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर क्रॉन एरिया में आपकी डेंसिटी अच्छी खासी है और ये डीप हल्के फुल्के हुए हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं हुई ऐसे कि आप दिखने में बहुत ख़राब लग रहे, है ना। तो या तो फिर डीप भी हो चुकी है लेकिन ये डेंसिटी आपकी काफ़ी है, तो आप हेयर पैच ना लगवाओ। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल है हेयर पैच लगाने का, लेकिन मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ। ये इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि जब आप हेयर पैच, आप फ्रंट लाइन हेयर पैच जब आप लगाओगे, ये आपकी डेंसिटी अच्छी खासी है, सिर्फ ये डीप हो चुके हैं, तो बेहतर होगा कि कोई अच्छे डॉक्टर से मिलो आप और ट्रांसप्लांट आप करवा लो। ये ज़्यादा बेहतर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि कम एरिया में अगर आपका हेयर पैच आप लगाने को सोच रहे हैं, तो जो सामने के एरिया में आप जब लगाओगे ना, तो क्लिपिंग सिस्टम पे आप लगाओगे, तो क्लिपिंग सिस्टम पे क्या होता है कि जब भी आप लगाओगे सिर्फ फ्रंट लाइन क्लिपिंग सिस्टम पे, तो उसमें लुक वाइज अच्छे नहीं आते, आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो क्लिपिंग सिस्टम होती है, मैं एक हेयर ड्रेसर होने के नाते मैं आपको अच्छे से सेट कर दूंगा। हो सकता हो आप भी सेट कर लें, लेकिन कंफर्टेबल पूरे तरीके से नहीं रहते और उसमें अच्छे लुक नहीं आते, इसलिए ज़्यादातर लोग पेस्टिंग में चले जाते हैं। अब पेस्टिंग में होता ये है कि ये तो सिर्फ आपका ये अभी ये डिप था, लेकिन पेस्टिंग करने में क्या होता है, इसे रिमूव करना पड़ जाता है आपका सर्कल के हिसाब से। तो ये जो हेयर जो बची होती है ना, आपकी नेचुरल हेयर जो बची होती है, जो काफ़ी महंगे हेयर है, जो बोला जाता है ना कि जो से अल्लाह ने, ईश्वर ने जो जिस चीज़ को जन्म दिया, उस चीज़ को अगर आप जानबूझकर आप मिटाते हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आपके लिए। ये हेयर अगर आपके अच्छे खासे बचे हुए हैं, ये थोड़े से गैप हैं, ये थोड़े से गैप हैं, तो बेहतर है कि आप ट्रांसप्लांट करवा लो। और अगर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते, तब आप एक काम करो कि इसे वैसा ही रहने दो। क्योंकि जब आप ये हेयर पैच जब यूज़ करोगे, जब आप ये हेयर पैच यूज़ करोगे ना, फ्रंट लाइन हेयर पैच जब आप यूज करोगे पेस्टिंग सिस्टम पे, इसे रिमूव कर करके, तो जब रेगुलर, जैसे मैं जो पूरा फुल हेयर पैच लगाते, मैं उन लोगों को भी मना करता हूँ पेस्टिंग सिस्टम पे, क्योंकि जो हेयर बचे हुए होते हैं, जो हेयर ये बचे हुए हैं आपके, पेस्टिंग सिस्टम पे आप अगर रेगुलर बहुत दिनों तक यूज करोगे, आप मीन्स 6 महीना के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो, 6 महीना हो गए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आप जब स्टार्ट कर दोगे आप, तो ये हेयर भी आहिस्ता आहिस्ता आपके चले जाएंगे।
ये रहने वाले नहीं है। ये मैं आपको देखो जेन्युइन में बात मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आप हमारे व्यूवर्स हो, मैं आप लोगों को गुमराह करके अपना काम नहीं करना चाहता, है ना। तो ये क्या है, नेचुरल हेयर आपके चले जाएंगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उस वक्त हो सकता हो ये जो पैच पे क्या है ना कि आप लाइफ टाइम नहीं रह सकते, ज़्यादा होगा तो 5 साल 10 साल, लाइफ टाइम नहीं रह सकते। ये परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, ये जिनका बहुत ज़्यादा चला गया है, ये पूरा एरिया चला गया, ये क्राउन एरिया भी चला गया है, तो उनके लिए पैच ठीक है, चलो ठीक है, क्लिपिंग सिस्टम पे कर लिया, टेपिंग सिस्टम पे कर लिया। लेकिन जिनके हेयर बचे हुए हैं, अभी मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को मैं मना कर देता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर सेंटर वाले आपको मना करने वाले हैं। हो सकता हो आपको ये बहला कर फुसला कर या आपको काम कर दें, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका फ्रंट लाइन बहुत ज़्यादा डीप नहीं हुआ है, या सिर्फ फ्रंट लाइन डीप भी है अगर, और सामने के हेयर ये काफ़ी बचे हुए हैं और इसकी डेंसिटी अच्छी है, तो कोई अच्छे डॉक्टर से मिल करके कंसल्ट कर करके आप हेयर ट्रांसप्लांट आप करवा सकते हो। तो आप ट्रांसप्लांट करवा लो, या तो फिर आप उसे यूं ही रहने दो आप। या तो इसके लिए एक और अच्छी बात है कि अगर आपकी ये चीज़ बहुत डीप हो चुकी है, तो छोटे पैच जो क्लिप सिस्टम पे आते, क्लिप सिस्टम पे अटैच करने के लिए ये भी कवर हो जाएगी और ये भी कवर हो जाएगी। और कहीं जाने आने के लिए क्लिपिंग सिस्टम पे आप कहीं भी कोई भी ओकेजनली जगह पे आपको अगर अटेंड करना हो, तो आप क्लिपिंग सिस्टम पहनकर आप उस ओकेजनल को अटेंड कर सकते हो आप। तो बेहतर है कि आप क्लिपिंग सिस्टम ले लें, फ्रंट लाइन हेयर पेस्टिंग ना करा करके। ये आप लोगों के लिए मैंने सोचा ये वीडियो बना दूं, क्योंकि इस मंथ में काफ़ी कॉल आए हैं फ्रंट हेयर लाइन को लेकर के। मैं करता हूं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं मना करता हूं, पेस्टिंग सिस्टम ना करो आप, जो आपके नेचुरल हेयर हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।